कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाज रैली निकालते हुए AIDRM ऑल इंडिया किसान सभा और तंजीम तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इस बिल को रद्द करने की बात कही। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के तवस्सुस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास न करने की अपील करते हुए याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर AIKS के सदर मौला मुल्ला, तंजीम इंसाफ की सदर फातिमा शेख, BKMU के साजिद अहमद डिक्सोनकर, AIKS के जिम्मेदार नंदप्पा गोरीकर, तंजीम इंसाफ की आरिफा अलन और शाहीन सुल्तान मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमित शाह मोदी जी गृह युद्ध छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। अमित शाह मोदी जी गृह युद्ध छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए वो लाया हुआ वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान विरोधी वक्फ बिल वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ। संविधान विरोधी वक्फ बिल वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ। जनद्रोही वक्फ बिल वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ। जनद्रोही वक्फ बिल वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ, वापस ಆಗಲಿ। वक्फ बिल ವನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, RSS ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, 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 ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। BJP ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, RSS ಅವರು ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಸುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, 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 ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। देश का दुश्मन कौन है? RSS, RSS। देश का दुश्मन कौन है? RSS, RSS। देश का दुश्मन कौन है? RSS, RSS। देश का दुश्मन कौन है? तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। बच्चा इधर छोटो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, छोटी पीछे जलाओ, जलाओ, पूरा जलाओ। भाई छोटो बड़े अल्लाह अल्लाह बिल रिजेक्ट करो, बिल रिजेक्ट करो, बिल रिजेक्ट करो। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। मुस्लिम देश राज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोध ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಲಿತ ಕುಲ ಆಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ। ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ರಚನೆಯಾದ
ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ दिखाई दे रहा है. आज का ही नहीं है, मंडल कमीशन को इन्होंने विरोध किया. जो हिंदू में के बहुजन थे उनको रिजर्वेशन का बिल था उसको विरोध किया. जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लेके यहाँ का कोई किसान, मजदूर, कोई सामान्य नागरिक वहाँ की जाके जमीन लेने वाला नहीं है. वहाँ पे अदानी, अंबानी जैसे लोग हैं, वहाँ पे टूरिस्टों के लिए बड़े बड़े महल बना के, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना के उनको महंगी दाम में देने के लिए जो कारोबार करने का खुली छूट देने के लिए तुमने आर्टिकल 370 वापस लिया. कोई सामान्य नागरिक वहाँ की जमीन नहीं ले सकता. यहाँ पे देहात में रहने वाला इधर गुलबर्गा में आके जमीन लेने की ताकत नहीं है, और हमारे देश का अन्य राज्यों का इंसान वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाके जमीन कैसे लेगा. ये वक्फ बिल की जो प्रॉपर्टी गिनी जा रही है, अमित शाह और मोदी जी के बाप की आस्ती नहीं है, वो आरएसएस के बाप की आस्ती नहीं है. अरे ये ब्रिटिश के तलवे चाट के जीने वाले, ये दक्षिणा पे जीने वाले हमको डरा रहे. अरे डरो तुम कमबख्तो, तुम्हारा दक्षिणा बंद होने जा रहा है, तुम्हारा भीख मांगापन बंद होने जा रहा है, तुम्हारा लूट लाट बंद होने जा रहा है. जब राजा चक्रवर्ती अशोका के काल में यहाँ पे बौद्ध धर्म 80% लोग इख्तियार कर लिए थे, सभी के मंदिरें हड़प कर लिए, सभी को कत्लेआम करके भगा दिया. वो आज का टाइम नहीं है. ये सब एक होके, सेक्युलर लोग, दलित, मुस्लिम, ये तमाम लोग एक होके तुमको यहाँ पे ठहरने की जगह नहीं मिलेंगी. वो हालत तैयार हो जाएगी. तुम ये मत सोचो हमने क्या है वो बुरके के आड़ में लड़े, यानी बुरके के लिए लड़े और तुम्हारा समान नागरिक के कानून के लिए लड़े. तुम मुस्लिमों के दुश्मनी के लिए तरस रहे हो ना. अरे शुरू हो गई. अब भागना शुरू करो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं. ऐसे परिस्थितियों में अगर तुम मुस्लिमों को तंग करना शुरू करेंगे, यहाँ का जो सेक्युलर तब मुस्लिम कुछ नहीं है, बैकवर्ड को तंग कर रहे हो, किसानों को तंग कर रहे हो, किसानों का बिल वापस नहीं ले रहे, अलग अलग रास्ते से किसानों को तंग करने वाला बिल ला रहे. ये तमाम कारोबार देखने के बाद में तुम दुनिया भर के अमीरों के लिए काम दलाली कर रहे. जैसा पीछे ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश के हक में जाके आप लड़ाई लड़ी. भगत सिंह के खिलाफ में आरएसएस का वकील था, भगत सिंह का जो केस लड़ा जा रहा था उसके खिलाफ में आरएसएस का गवाह पैदा किया था. ये तमाम देखने के बाद में आप देशद्रोही है. जनता का हित करने वाले तबके को आप नाबूद करना चाह रहे. वो कभी नहीं होगा. तुम्हारे योगी जी पार्लियामेंट में कैसा खुद के रो रहे थे. अरे भैया तुमको मामूली तकलीफ सही नहीं जाती. जब उठ के मैदान में आ गए ना, हमको सभी आता है, छिलना आता है, तलना आता है, बगारना आता है, सभी कुछ आता है. वेज नॉन वेज सभी खाने वाले और चलाने वाले लोग हैं, और तुम किस खेत की मूली है. ये समझने की जरूरत है. तमाम सेक्युलर भाइयों को मैं विनती करता हूं, आ जाइए मैदान में. 1 महीने के अंदर बिल ही वापिस नहीं, ये बीजेपी अधिकार से वापिस होगी. यह हालत तैयार करने तक दम नहीं लेना है. 3 साल पहले संविधान जलाया. आज संविधान को मानने वाली बात करते हो. कभी मानना है, कभी जलाना है, कभी मानना है, कभी जलाना है. अनंत हेगड़े ने संविधान के विरोध में बात किया, संविधान बदलेंगे करके बोला. अमित शाह ने 6 महीना पहले बाबा साहब के खिलाफ में अनाप शनाप बातें की. तुम खप जाओगे, बदल जाओगे. समाज नहीं खपने वाला है. समाज तुमको लड़के
तुमको हटा के, तुमको निस्ताबूद करके समाज आगे चलेगा। उसके लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ इस मैदान में उतरी है। तमाम हम ख्याल संगठन के जो लोग हैं उनको लेके आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज जो बिल की कॉपियां यहाँ पर जलाई गई, बिल की कॉपी तैयार करने वाले जलोगे। एक बाबा साहब की सीख है, बुद्ध की सीख, वो मुसलमानों की सोच ही उनके बारे में धोखाधड़ी की सोच है। वो धोखेबाज लोग हैं। वो धोखेबाज जब एनडीए के साथ में जा रहे, यहाँ पे पंत प्रधान बनने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और ये क्यों उनके पल्ले पड़े हैं बोले तो ये चोर डकैत है भाई। ये ईडी सीबीआई के चंगुल में फंस जाएंगे तो ये बचेंगे नहीं, मालूम है इनको। ऐसे जाके ये उस बिल के खिलाफ में वोट करते, ईडी सीबीआई इनके पीछे लगी रहेगी। उस डर से ये लाखों करोड़ों के घोटालेबाज है, इनके ऊपर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और अपने बल पे माइनॉरिटीज और सेक्युलर लोग लड़ाई लड़े, कोई नेता के भरोसे पर नहीं, अपने बल पर लड़े और आखिरी शिले तक लड़े। ये जो इससे आज हम लोग वक्फ बिल का जो है, हम लोग आज इसको रिजेक्ट करके और डीसी ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से और अखिल भारत के जॉइंट दलित कमेटी से ये डीसी ऑफिस के सामने वक्फ बिल को हम लोगों ने रिजेक्ट कर जला दिया है। क्योंकि ये वक्फ बिल किसी की भलाई की नहीं है, संविधान के अगेंस्ट आया हुआ है। संविधान बाबा साहेब जो अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से खिलाफ है। अमित शाह जी ने कहा कि कल बिल पास करते वक्त कि माइनॉरिटी के भलाई के लिए हम लोगों ने ये बिल का इंतजाम किया है, माइनॉरिटी के लिए क्या है। अमित शाह जी, आप माइनॉरिटी के कितने साथ हैं और कितने साथ देने वाले हैं ये सब लोग जानते हैं। आप सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो वक्फ बिल लाए हैं सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं, ऐसे आने वाले दिनों में धार्मिक जो अलग अलग धार्मिक लोग रहेंगे, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैसे अलग अलग काशी के धर्म जो अलग अलग जो ये ट्रस्ट में जो बिल्स रहेंगे उसमें तक भी ये आगे तक बात जाएगी। ये सिर्फ वक्फ बिल मुस्लिम के लिए ही नहीं, ये संविधान विरोधी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं इस वक्फ बिल को। और हम सब मिलके, छोटे मोटे संगठन और बड़े बड़े संगठन मिलकर इस वक्फ बिल के लिए हम नहीं मानेंगे। क्योंकि ये वक्फ बिल नहीं, ये देश को अलग करने का बिल है। ये देश को अलग करने का बिल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर फूट डाली जा रही है। और अमित शाह जी, आपने जो कहा कि माइनॉरिटी की भलाई के लिए है, भलाई करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, भलाई के लिए और कई रास्ते हैं, उसको क्यों नहीं चुना गया? सिर्फ वक्फ बिल को ही क्यों चुना गया? वक्फ बिल के ही मुखांतर क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस के सामने वक्फ बिल को जलाए हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इतना कह के ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, फातिमा शेख। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Bednakapur, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.